सर जेसन पढ़ लिया था हम लोगों ने। जेसन पढ़ लिया था। लिस्ट स्टोर करना आ गया था। सर लिस्ट नहीं, लिस्ट आपने टास्क दिया था, शेयर्ड प्रेफरेंसेस में लिस्ट स्टोर करने का टास्क आप। अच्छा, तो टास्क हुआ वो? सर मेरा तो वही ऐप यहीं पे क्रैश हो गई थी, इसके आगे समझ ही नहीं आ रहा था। चलो कोई नहीं, वहां पे जिसका ये ऑब्जेक्ट वाला भी हो जाएगा ना, तो लिस्ट में भी सेम है। एक बार मैं करके दिखाता हूँ कैसे। देखो, आपने एक एरे लिस्ट बनाई। सर स्क्रीन शेयर नहीं। ठीक है, विजिबल है। यस सर। अभी मैं एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग एरे लिस्ट किसी की भी ले सकते हो, स्टूडेंट की, यूजर की, क्रिप्टो की, किसी की भी, ठीक है। तो एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग नेम्स इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। आप लोगों को क्या करना है, पहले तो यहाँ पे जीसन इंपोर्ट होएगा। ये काफी धीरे रहता है, आप लोग वहीं से नेट से कॉपी कर पेस्ट कर लेते हैं। तो जीसन मेगा डिपेंडेंसी यहाँ पे गए, 2.9.0 शॉर्ट को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसका हमें सिंक करना है, ठीक है। सिंक हो गया। मेन नेटवर्क पे आ जाओ। क्या करना था, यहाँ पे जीसन का ऑब्जेक्ट बनाना है। जीसन जीसन इक्वल टू न्यू जीसन, ठीक है। नेम्स में कुछ नेम्स ऐड कर लेते हैं। नेम्स डॉट ऐड दीपक, नेम्स डॉट ऐड वाचित, नेम्स डॉट ऐड मुस्कान, ठीक है। अब क्या करना था, इस ऑब्जेक्ट को जो कि हमारा एक एरे लिस्ट है उसको शेयर प्रेफरेंस में सेव करवाना था, ठीक है। तो कैसे होगा, शेयर प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बनाओ। एस डी इक्वल्स टू गेट शेयर प्रेफरेंसेस, इसमें नेम पास कर दो कुछ भी, मतलब डेटा या फिर कुछ भी जो भी आपको बनाना है, मामा ये, ठीक है। एसपी को एडिट करना था, उसमें प्रोटेस्टिंग करना था। मैंने इसको डाल दिया यूजर लिस्ट, ठीक है। की मैंने डाल दी यूजर लिस्ट, कॉमा वैल्यू क्या देंगे इसमें, जीसन से बोलेंगे कन्वर्ट करने के लिए। पहले कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्रिंग जेसन इक्वल्स टू जीसन डॉट टू जेसन नेम्स। आपके नेम्स वाले एरे लिस्ट को क्या कर देगा, जेसन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब इस जेसन को आप सेव कर दोगे यहाँ पे, डॉट अप्लाई। सेव हो गया। इतनी चीज समझ में आई। ऑब्जेक्ट यस सर। बनाया, फिर शेयर प्रेजेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, जीसन का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर जीसन के हेल्प से हमने कन्वर्ट कर लिया अपने लिस्ट को किसमें, जेसन में, ठीक है। फिर सर इसमें एडिटर का यूज नहीं होगा? राइटर का यूज किया है ना, एसपी डॉट एडिट। नहीं सर, जैसे हम लोग लास्ट टाइम लोग एक एडिटर डिक्लेयर हाँ, कर रहे थे, ऐसे भी उसका कर ऑब्जेक्ट सकते हो। बना देखो, रहे आप इसको चाहो तो मल्टीपल स्टेप में कर सकते हो। आप अलग से ऑब्जेक्ट बनाओ, ऐसे भी कर सकते हो। एडिटर इक्वल्स टू दिस, एडिटर डॉट दिस, मतलब आप करने के लिए ऐसे भी कर सकते हो। आप चाहो तो एक लाइन में भी कर सकते हो, एसपी डॉट एडिट डॉट पुट स्ट्रिंग, पहला दे दो कुछ भी, फिर आपको और भी देना है तो और भी दे दो, पोटेंट कर लो, ऐसे कर लो, कॉमा वन, मतलब जितने भी आपको डालने हैं, और लास्ट में आप क्या करोगे, अप्लाई कर दोगे। करने के थे। लिए आप ओके ऐसे भी सर। कर सकते हो, ओके सर। ठीक है। तो एडिटर को आप अप्लाई कर दो अब, ठीक है। आपकी यूजर की लिस्ट सेव हो गई। अब क्या यस करना सर। है, एक बार सेव्ड वाला लेके आते हैं। तो स्ट्रिंग सेव्ड इक्वल्स टू क्या है ये आपका,
sp डॉट गेट स्ट्रिंग, जो यहाँ पे दिया था वो कॉपी कर लो, पेस्ट, कॉमा, डिफॉल्ट वैल्यू क्या देंगे, नल। अब आप लोगों को एरे लिस्ट चाहिए अपनी। स्क्रीन विजिबल थी ना पहले से? यस सर, विजिबल है। तो ये आ गया सेव लिस्ट इक्वल्स टू, तो आप किससे बोलोगे, जीसन से बोलोगे ना कन्वर्ट करने के लिए। तो फ्रॉम जेसन यस। सेव कॉमा एरे लिस्ट डॉट क्लास, इससे आपका सेव लिस्ट आ जाएगा। इसको मैं लॉग कट में प्रिंट करवा रहा हूँ, लॉग डॉट ई सेव कॉमा सेव लिस्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, इतने को रन करते हैं एक बार। देखो सेव्ड में आ रहा है आपका। पहले क्या यस। किया हमने, एरे लिस्ट में ऐड किया, फिर हमने शेयर प्रेफरेंस में, फिर हमने शेयर प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। फिर हमने अपनी लिस्ट को जैसे में कन्वर्ट कर लिया है, शेयर प्रेफरेंस को ओपन किया हमने एडिट मोड में, उसमें हमने अपना लिस्ट सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद में हमने क्या किया, सेव्ड वाली लिस्ट को हमने गेट कर लिया शेयर प्रेफरेंस से। उसके बाद में जीसन से बोल दिया कि इसको कन्वर्ट करके दे दो एरे लिस्ट में। क्लियर है? यस सर। तो इससे आप अपना लिस्ट भी सेव कर सकते हो। तो जो आपके स्टूडेंट की लिस्ट थी या फिर जो भी लिस्ट थी, अब आप सेव कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आज क्या करें, आज क्या करना चाहोगे? बस एक बार खोल के देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड्रॉइड। आज सर्विसेज करते हैं। ज्यादा टॉपिक्स नहीं बचे हैं आप लोगों के, 7 टॉपिक बचे हैं जहां तक मेरे को लग रहा है। हाँ, ये 7 टॉपिक है आपके। ब्रॉडकास्ट रिसीवर एसी टास्क में एक दिन में करवाऊंगा, मतलब कल करवाएंगे ये वाला। सर्विसेज आज कर ले रहे हैं। एसक्यूएलाइट डेटाबेस भी करना है, उसके बाद में गूगल मैप, रेट्रोफिट, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज और फ्रैगमेंट्स। ठीक है, यस सर। तो आज शुरू करते हैं सर्विसेज। सर्विसेज इन एंड्रॉइड, 3 तरह की आपकी सर्विस होती हैं। कौन कौन सी, कौन कौन सी है? फोरग्राउंड, बैकग्राउंड एंड बाउंड। फोरग्राउंड सर्विस नाम से क्या पता चल रहा है? सर फ्रंट एंड में। हाँ, फ्रंट एंड पे, मतलब यूजर को इस सर्विस के बारे में पता रहेगा कि आपकी ये सर्विस एक रन कर रही है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका? फोरग्राउंड सर्विस का एग्जाम्पल क्या है? सर एडिट टेक्स्ट भी तो हो सकता है, यूजर को पता होता है कि टेक्स्ट इसमें डालना है। नहीं नहीं, वो चीज नहीं है। बैकग्राउंड सर्विसेज किस लिए होती हैं? अच्छा, पहले शुरुआत से शुरू करते हैं, सर्विसेज होती क्या है? सर्विसेज क्या होती है? Special components that facilitates an application to run in the background. मतलब जो भी आपको टास्क करना होता है जो कि ज्यादा देर तक चलेगा, वो आप किस में कर सकते हो? सर्विसेज में कर सकते हो, ताकि वो आपका बैकग्राउंड में रन हो। मैंने आपको यूआई थ्रेड और वर्कर थ्रेड के बारे में
मतलब बताया, Yes, sir. देखा था हमने ANR आ रहा था, ANR मालूम Yes, है? sir. तो उसी चीज से बचने के लिए हम सर्विसेज का यूज करते हैं। जब हमको कोई टास्क करना होता है जो कि बहुत देर तक चलने वाला है तो हम सर्विसेज में डालते हैं उसे, ठीक है। तो सर्विसेज आपका बेसिकली एक एक्शन परफॉर्म करने के लिए होता है, टास्क परफॉर्म करने के लिए होता है बैकग्राउंड में, ठीक है। अब ऐसा कौन सा टास्क है जो काफी देर तक चलता है और जिसका बारे में हम नोटिफिकेशन भेजते हैं यूजर को? फाइल डाउनलोड करते वक्त फाइल आपके बैकग्राउंड में डाउनलोड होती है ना, Yes, sir. उसका नोटिफिकेशन भी आती है। Yes, sir. गाने प्ले करते वक्त बैकग्राउंड में प्ले होता है ना, Yes, sir. और उसकी नोटिफिकेशन भी आती है। Yes, sir. तो जिनकी आपकी नोटिफिकेशन आती है वो आपकी होती है फोरग्राउंड सर्विसेज, ठीक है। वो यूजर को नोटिफिकेशन के थ्रू पता रहता है कि हाँ मेरी ये सर्विस रन कर रही है, ठीक है। बैकग्राउंड सर्विसेज आपकी वो होती हैं जो बैकग्राउंड में रन करती हैं, जिनके जिनके बारे में यूजर को नहीं पता होता, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. तीसरी टाइप होती है आपके बाउंड सर्विसेज। नाम से क्या पता चल रहा है? Sir, जो लिमिटेड हो कोई स्पेसिफिक फंक्शन के लिए. जो किसी से बाउंड हो, किसी भी कंपोनेंट से, जैसे कि एक्टिविटी हो सकता है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो सकता है, वो किसी ना किसी कंपोनेंट से बाउंड हो। जैसे कि अगर मैंने एक बाउंड सर्विस चलाई है एक्टिविटी से, तो वो सर्विस तब तक चालू रहेगी जब तक मेरा एक्टिविटी चालू है ना। Yes, sir. जैसे कि आप लोगों ने म्यूजिक प्ले कर रहे हो, ठीक है। तो म्यूजिक प्ले करते वक्त अगर आप एप्लीकेशन अपनी क्लोज कर देते हो तो म्यूजिक भी बंद हो जाता Yes, sir. है ना। तो आपका बाउंड रहता है। क्लियर है? 4:30 से 5:30, 20 तारीख के नाच, ठीक है। टाइम कितना हो रहा है? 12। चलो, ठीक है। तो ये आपका फोरग्राउंड सर्विस, बैकग्राउंड सर्विस और बाउंड सर्विस हो गया। तीनों में डिफरेंस पता चल गया? Yes, sir. ठीक है। अब हर चीज का लाइफ साइकिल होता है। Yes, sir. तो यहाँ पे देखो लाइफ साइकिल। अच्छा, हम लोग बाउंड सर्विस यूज नहीं करेंगे अभी, ठीक है। हम सिर्फ अनबाउंडेड सर्विस यूज करेंगे, मतलब जो नॉर्मल सर्विस होती है ना, फोरग्राउंड सर्विस हो गई और बैकग्राउंड सर्विस हो गई, इन दोनों का यूज करेंगे, ठीक है। Yes, sir. उसमें आप इसकी लाइफ साइकिल देखो क्या है। सबसे पहले क्या कॉल होता है? On create. ऑन क्रिएट। उसके बाद में On start command. हाँ, फिर आपका कॉल होता है ऑन डिस्ट्रॉय, ठीक है। इसमें तीन ही मेथड है, ऑन स्टार्ट, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट कमांड और ऑन डिस्ट्रॉय, ठीक है। बस यही है। इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं, चलो। एक्टिविटी कैसे बनाते थे आप लोग? राइट क्लिक करके राइट क्लिक करके न्यू न्यू में फिर एक्टिविटी. एक्टिविटी, है ना, एम्प्टी एक्टिविटी। अब हमें क्या बनानी है? सर्विस. सर्विस बनानी है। सर्विस का ऑप्शन है यहाँ पे। यस सर. दो तरह की बताइए, एक तो फोरग्राउंड हो गया और एक बैकग्राउंड हो गया, और एक बाउंडेड सर्विस, है ना। तो जो आपका यस सर. बाउंडेड सर्विस है वो आपका ये इंटेंट सर्विस वाला कोड है, ठीक है। तो हमको ये यूज नहीं करना है, हमको सिर्फ ऊपर वाला यूज करना है, सर्विस, नॉर्मल सर्विस, ठीक है। तो इस पे क्लिक करो, यहाँ पे आप सर्विस का नाम डाल सकते हो, ठीक है। एक्सपोर्टेड का मतलब क्या होता है? नाम से क्या पता चल रहा है? सर जो दूसरी एप्लीकेशन में भी अफेक्ट करे. हाँ, एक्सपोर्टेड का मतलब होता है कि आपकी ये जो भी कंपोनेंट है, आप एक्टिविटी में भी एक्सपोर्टेड बता सकते हो। आप जिसमें भी एक्सपोर्टेड ट्रू बताओगे वो कंपोनेंट आपका दूसरे एप्लीकेशन से ट्रिगर हो सकता है। क्लियर है? यस. मतलब अगर मैं अपनी सर्विस को एक्सपोर्टेड रखता हूँ तो मतलब मेरा दूसरा एप्लीकेशन कोई है फोन में, तो वो मेरी सर्विस को स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। यस सर. तो इसको करते हैं फिनिश, आपकी एक सर्विस बन जाएगी। सर्विस बन गई।
ये रहा ना, माई सर्विस एक्सटेंड सर्विस, क्लियर है। Yes, sir. इसके बाद में मैनिफेस्ट में जाकर चेक करूं, मैंने बताया था ना मैनिफेस्ट फाइल आपका सारे कंपोनेंट्स को रजिस्टर करता है। देखो इसमें कंपोनेंट आ गया ये अपने आप ही, सर्विस। अभी हमारे एप्लीकेशन में एक सर्विस है और एक एक्टिविटी है। अगर मैं 2-4 और सर्विस बनाऊंगा तो भी यहाँ पे रजिस्टर होगा। जितनी आपकी सर्विसेज रहेंगी, ब्रॉडकास्ट रिसीवर रहेंगे, एक्टिविटी रहेंगे, वो सारी कहाँ पे रहेंगी, मैनिफेस्ट फाइल में डिक्लेयर रहेंगी। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. अब आते हैं यहाँ पे, ऑन बाइंड आपका यूज होता है बाउंडेड सर्विसेज में। ठीक है, तो हमको बाउंडेड तो यूज करना नहीं है ना। तो यहाँ पे Yes. हम क्या करेंगे, रिटर्न नल, क्लियर है। Yes, sir. अब लाइफ साइकिल के मेथड्स क्या थे हमारे पास, ऑन क्रिएट, ऑन क्रिएट बना लो, एक लॉग प्रिंट कर दो, लॉग डॉट की सर्विस कॉमा ऑन क्रिएट। ठीक है, ऐसे ही कौन सा मेथड था एक, इसके बाद में क्या था, On start command. ऑन स्टार्ट कमांड, लॉग डॉट की सर्विस कॉमा ऑन स्टार्ट कमांड। ठीक है, एक हमारे पास क्या था, ऑन On डिस्ट्रॉय, destroy. लॉग डॉट की सर्विस ऑन डिस्ट्रॉय। ठीक है, सर excuse me, क्या? सर सर मेरे में मैंने सर्विस नॉर्मल सर्विस क्रिएट करनी है ना। मेरे हाँ में दो हाँ ऑप्शन आ रहे थे, एक सर्विस और सर्विस इंटेंट का। हाँ, आपको ऊपर वाला करना है, ऊपर वाला करना है ना सर। हाँ, सर इस ये वाला। थ्रो न्यू अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन नॉट येट इम्प्लीमेंटेड कर दी। हाँ, इसको आपको Right. कर देना है रिटर्न नल, ये टू डू उस हटा दो और वो इसको, वाला वो लाइन हटा दूं सर, थ्रो न्यू हाँ हटा दो, अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन वाला। हटा दो। ठीक सर। ठीक है, आपने ये तीनों मेथड बना लिए। अब आपको सर्विस स्टार्ट करनी है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे देखते हैं, देखो सर्विस स्टार्ट करने के लिए आप क्या यूज करोगे, हम ये वाला कर रहे हैं ना, अनबाउंडेड सर्विस कर रहे हैं, तो उसको आप किससे स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट सर्विस से। आप स्टार्ट एक्टिविटी करते थे, Yes, sir. ऐसे ही अब आप क्या यूज करोगे, स्टार्ट सर्विस। सेम जो आप इंटेंट आप उसमें भेजते थे ना स्टार्ट एक्टिविटी में, सेम इंटेंट यहाँ पे भी जाएगा, क्लियर है। Yes, sir. फिर आपने स्टार्ट सर्विस कर दिया तो आपका बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली रन करता रहेगा, पर ऐसा तो होएगा नहीं ना कि हमेशा ही रन करता जाए, कभी ना कभी स्टॉप तो करना पड़ेगा उसे। तो स्टॉप Yes. करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है स्टॉप सर्विस कॉल करने का, इसमें आप इंटेंट पास कर दो फिर से। ठीक है, दूसरा क्या है, स्टॉप सेल्फ। जब आपका सर्विस में काम हो गया, मान लो मेरे सर्विस का काम था 500 नंबर प्रिंट करना, तो जब मेरा ये प्रिंट हो गया उसके बाद में मैं स्टॉप सेल्फ कॉल कर दूंगा, जिससे कि मेरी सर्विस किल हो जाएगी, क्लियर है। Yes, sir. तो अब आते हैं, इसको स्टार्ट करना है तो मेन एक्टिविटी में जाते हैं, यहाँ पे एक इंटेंट बना लेते हैं, इंटेंट आई इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, कहाँ से जाना है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस से कहाँ जाना है, माई सर्विस डॉट क्लास, सेम है। अब यहाँ पे आप स्टार्ट एक्टिविटी करते थे, है ना, अब आप क्या यूज करोगे, स्टार्ट सर्विस, इसमें आप अपना इंटेंट पास कर दो, क्लियर है। इससे आपका ये रन होना शुरू हो जाएगा सर्विस। आउटपुट देखो लॉग कैट में, देखो ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट कमांड, सर्विस रन। Yes, sir. यस सर। इसको किल करने के लिए चलो एक बटन बनाते हैं, यहाँ पे मैंने बटन बना लिया और बटन के ऑन क्लिक पे क्या करना है, किल सर्विस मेथड बना लेते हैं मेन एक्टिविटी में। इसमें क्या करना था हमें, स्टॉप कैसे कर सकते हैं, Stop service. स्टॉप सर्विस से। तो इंटेंट सेम रहेगा, कॉपी कर लिया पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे स्टार्ट की जगह क्या करना है, स्टॉप सर्विस।
और इंटेंट पास कर दिया। अब देखो रन किया, क्रिएट हो गया, स्टार्ट हो गया। अब मैंने बटन पे क्लिक किया, डिस्ट्रॉय हो गया। Yes, sir. ये चीजें आ गई, स्टार्ट करना स्टॉप करना आ गया, लाइफ Yes. साइकिल आ गई। पहले आपका ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट कमांड, फिर ऑन डिस्ट्रॉय। क्लियर है? Yes, sir. अब यहाँ पे आपका सर्विसेज भी 3 कैटेगरीज में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या क्या कैटेगरी है? स्टार्ट, देखो पहली कैटेगरी आपकी स्टार्ट स्टिकी, दूसरा है नॉट स्टिकी, तीसरा है रीडिलीवर इंटेंट, और इसके बाद में है स्टिकी कंपैटिबिलिटी, ठीक है। पहला आपका है स्टार्ट स्टिकी, नाम से क्या पता चल रहा है? स्टिकी का मतलब क्या है? सर किसी के साथ स्टिकी का मतलब एक तरह से थोड़ा जिद्दी टाइप का समझ लो एंड्रॉइड में। मतलब ये जो आपकी सर्विस रहेगी वो जिद्दी रहेगी एकदम। अगर बाय चांस एंड्रॉइड ने आपकी सर्विस को किल कर दिया, कि आपके एंड्रॉइड में रिसोर्सेज कम पड़ रहे थे और एंड्रॉइड ने आपकी सर्विस को किल कर दिया, तो आपकी अगर सर्विस जो है वो स्टिकी है तो वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। Yes, sir. और स्टिकी है तो किल कर दिया तो फिर वो किल ही हो जाएगी, दोबारा रन नहीं होगी, ठीक है। रीडिलीवर इंटेंट किया तो वो आपका स्टिकी होता है, ठीक है। और जो आपका इंटेंट आपने भेजा था, ये वाला इंटेंट भेजा ना आपने, मान लो इसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा डेटा भी भेजा था, ठीक है, तो सेम इंटेंट के साथ में आपका दोबारा से कॉल होगा। मतलब स्टार्ट स्टिकी में और स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट में बस एक ही डिफरेंस है, स्टिकी वाले में आपका इंटेंट खो जाएगा, आपका डेटा खो जाएगा। रीस्टार्ट तो हो जाएगी सर्विस और उसमें आपका डेटा खो जाएगा। रीडिलीवर इंटेंट में आपको सेम इंटेंट के साथ में आपका सर्विस स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. स्टिकी कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि अगर किल हो गई उसके बाद में चालू हो ना हो, मतलब गारंटी नहीं है कि रीस्टार्ट होगी नहीं होगी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? Yes, sir. ऑन स्टार्ट कमांड के अंदर आप स्पेसिफाई करते हो कि आपकी सर्विस किस तरह की होगी, जो आप यहाँ पे रिटर्न करोगे उस टाइप की आपकी सर्विस होगी। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, वैसे 5-10 मिनट ही बचे हैं, इतना करोगे आज के लिए? यस सर। आपका बैकग्राउंड वाला हो गया है, फोरग्राउंड वाला बचा हुआ है, या फिर फोरग्राउंड वाला भी बताऊं? सर आप अपने टाइमिंग अपना टाइम के हिसाब से देख लीजिए। 5 मिनट बचे हैं। सर रहने दीजिए, फिर सर्विस आज इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। रुको, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन हेल्पर है, बस मेन चीज यही है। इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, ये रहा। मैं आपको ये फाइल भेज दूंगा, ठीक है। नोटिफिकेशन हेल्पर है हमारे पास एक। अब क्या करूंगा, अगर मेरे को इस सर्विस को फोरग्राउंड बनानी है, ठीक है, फोरग्राउंड को एक नोटिफिकेशन चाहिए होता है ना। सर फोरग्राउंड सर सर्विस बनाने के लिए एक नोटिफिकेशन चाहिए होता है ना। मतलब सर मतलब फोरग्राउंड सर्विस हमने पढ़ा था ना, वो वाली सर्विस होती है जो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आता है, जैसे डाउनलोडिंग करते वक्त यस नोटिफिकेशन सर। आता है ना। तो फोरग्राउंड सर्विस अगर हमें बनानी है तो उसके लिए क्या करना है, एक नोटिफिकेशन चाहिए हमें, है ना। नोटिफिकेशन Yes, sir.
तो नोटिफिकेशन बनाने के लिए हमने नोटिफिकेशन हेल्पर नाम की एक क्लास बनाई है, वो मैंने आपको कोड भेज दूंगा, ठीक है। इसमें आप कॉन्टेक्स्ट पास करोगे माई सर्विस डॉट दिस, ये हेल्पर आपको नोटिफिकेशन बनाने में हेल्प करेगा। तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन इक्वल्स टू हेल्पर से आप बोलोगे कि एक नोटिफिकेशन बनानी है, हेल्पर डॉट क्रिएट नोटिफिकेशन। इसमें आप अपना टाइटल पास कर दो माई सर्विस और मैसेज टाइप कर दो माई सर्विस इज रनिंग, ठीक है। नोटिफिकेशन आ गई। अब Yes. इस नोटिफिकेशन को आप बता दोगे कि आपको फोरग्राउंड में यूज करना है, तो स्टार्ट फोरग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी आईडी दे दो, कुछ भी 1 दे दिया मैंने, और नोटिफिकेशन दे दो। क्लियर है? इतनी सी चीज से आपका फोरग्राउंड सर्विस बन जाएगा, बस एक नोटिफिकेशन ऐड किया हमने, है ना। Yes, sir. मेन एक्टिविटी में आओ, यहाँ पे हमने स्टार्ट सर्विस किया है। अब हमें क्या करना है, स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस। तो स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस, सेम इंटेंट पास कर दो। अभी आपको एरर देगा, क्यों? क्योंकि आपका जो फोरग्राउंड सर्विस है वो API 26 में आया था और हमने मिनिमम एंड्रॉइड दिया है 21, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक इफ एल्स लगाना पड़ेगा, इफ एल्स से सराउंड कर लो। अगर आपका एंड्रॉइड ओ से ज्यादा है तो आप फोरग्राउंड सर्विस रन करो, अदरवाइज एल्स में क्या डाल दोगे, स्टार्ट सर्विस, मतलब एज अ नॉर्मल सर्विस आपका रन हो। क्लियर है? Yes, sir. अब रन करोगे इसे तो ये रन हो जाएगा पर क्रैश हो जाएगा, ठीक है। और क्रैश क्यों होगा वो आपको लॉकआउट में दिखाते हैं। देखो क्रैश हो गया, लॉकआउट आ गया। अब देखो, एक तो इसमें आएगा एरर इसकी वजह से, फ्लैग इम्यूटेबल बताना है हमें, ठीक है। तो आप लोग जाना नोटिफिकेशन हेल्पर में, यहाँ पे हमने एक फ्लैग बनाया हुआ है, फ्लैग अपडेट करेंट, इसमें आप ऐड कर देना इम्यूटेबल, फ्लैग इम्यूटेबल, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लेना, इंपोर्ट कर लो, ठीक है। अब दूसरी वजह से क्रैश करेगा। अब देखो आप किस वजह से क्रैश कर रहे हैं। अब ये क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाइल, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक परमिशन चाहिए फोरग्राउंड सर्विस। परमिशन आप कहाँ पे बताते हो, मैं ग्रेडल में. मैनिफेस्ट में, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे ऊपर जाके यूजेस परमिशन, जो भी आपको यूज करनी है, अगर इंटरनेट करनी है तो इंटरनेट कर लो, ठीक है। अभी फिलहाल हमको क्या चाहिए, फोरग्राउंड सर्विस, फोरग्राउंड। तो फोरग्राउंड सर्विस हमने ऐड कर लिया। क्लियर है? अब रन करो, ये आपकी फोरग्राउंड सर्विस रन हो जाएगी। देखो हो गई, माई सर्विस इज रनिंग, नोटिफिकेशन आ गई, आ गई यस सर। नोटिफिकेशन। तो ये आपकी फोरग्राउंड सर्विस अब रन हो रही है। आप इसमें हेलो वर्ल्ड पे क्लिक करोगे, देखो किल हो गई, ऊपर से नोटिफिकेशन हट गया। यस Yes. सर। तो यही आपका फोरग्राउंड सर्विस था। इसमें आप क्या करोगे, सर्विस के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन डालनी पड़ेगी, उसके लिए हमने एक नोटिफिकेशन हेल्पर क्लास बनाई हुई है, ठीक है। ये मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, कर ही देता हूँ वैसे अभी फॉरवर्ड, और इसमें, ठीक है। तो आपको ये हेल्पर क्लास मिल जाएगी, आप इसमें एक नोटिफिकेशन बनाओगे टाइटल और मैसेज देख के, फिर आप इसको स्टार्ट फोरग्राउंड कर दोगे। फिर जहां पे आप मेन एक्टिविटी में स्टार्ट करते हो वहां पे आप कंडीशनली या तो स्टार्ट फोरग्राउंड करोगे सर्विस, या फिर स्टार्ट सर्विस करोगे। किस बेसिस पे, एंड्रॉइड वर्जन पे बेसिस पे। क्लियर है? और आपको एक परमिशन ऐड करनी पड़ेगी फोरग्राउंड सर्विस की। इंटरनेट हम यूज नहीं कर रहे हैं तो हटा भी सकते हैं, ठीक है। पर आपको सर ये फोरग्राउंड वाली देनी पड़ेगी। क्लियर है? सर एक बार माई सर्विस वाली वो क्लास भी शेयर कर दीजिए। अच्छा ठीक है, प्रोजेक्ट ही शेयर कर दूं? हाँ सर, प्रोजेक्ट ही शेयर कर दीजिए। वैसे प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, मैं आपको यही फॉरवर्ड कर देता हूँ, चलो सेम एग्जैक्टली है, ठीक है। इस वाले में, ठीक है, शेयर कर दिया। 4:30 हो गया, मैं मीटिंग ज्वाइन कर लेता हूँ। आपको मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है। यस सर।